रास्ते में मुझे पापा के ऑफिस ड्रॉप कर देंगे? तुम अपने ऑफिस की चीफ एग्जीक्यूटिव हो और मेरे साथ बाइक पे बैठ के उसी दिन की तरह मजाक उड़ेगा जिस दिन तुम्हारी माँ के यहाँ डिनर पर उड़ा था। बेहतर यही होगा तुम अपने लिए ऑफिस से गाड़ी मंगवा लो। और वैसे भी अब हैसियत में तुम मुझसे ऊंची हो चुकी हो, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं बिठा सकता। बेटा तुम इसके चक्कर में मत पड़ो, ना ये खुद तरक्की करेगा ना तुम्हें करने देगा। तुम ऐसा करो कि अपने घर से गाड़ी मंगवा लो और यही अपने पास रख लो। और बेटा मैं तो ये सोच सोच कर परेशान होती हूँ कि तुम्हारे ऑफिस जाने के बाद मैं ये घर कैसे संभालूंगी। खैर से नीलोफर भी ब्याह के चली जाएगी। बेटा इस उम्र में मुझसे चूल्हा हांडी कहाँ होता है। तुम ऐसा करो कि अपने घर से नौकरानी भी बुलवा लो। देखो बहू, मैं तो रिवायती सासों की तरह बहू की तरक्की या नौकरी की राह में रुकावट नहीं बनती। भाई तुम शौक से अपने ऑफिस जाओ, घूमो फिरो। अब तुम ऑफिस से आके कहाँ चूल्हा हांडी करोगी। नौकरानी का मशवरा तो मैं तुम्हारी सहूलत के लिए दे रही हूँ। दानिश भाई की नफरत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही यार। वो मेरी हर रिपोर्ट रखते हैं, मैं कहां जा रहा हूं, किससे मिल रहा हूं, क्या कर रहा हूं। कहीं मुश्किल से जॉब भी मिलती है ना तो वो अपने रिसोर्सेज लड़ा के मुझे वहां से भी निकलवा देते हैं। तुम कहीं बाहर क्यों नहीं मूव कर लेते? बाहर? कहां? बाहर कहीं भी, यूएस, यूके, लंदन। तो तुम मेरे साथ भी जा सकते हो। तुम्हारे साथ? कैसे? वो तुम मुझ पे छोड़ दो, बस मुझे ये बताओ तुम्हें पैसे कितने मिले? यही कोई 12-15 लाख। देखो सैफू, नाउ इट्स अप टू यू। इतनी मामूली रकम से ना ही तुम यहाँ कोई बिजनेस एस्टेब्लिश कर पाओगे और ना ही तुम्हारा वो सौतेला भाई तुम्हें कोई जॉब करने देगा। तो इट्स बेटर कि तुम मेरे साथ बाहर चलो। मामूली रकम थोड़ी है, अच्छी खासी रकम है। बस इस्तेमाल करने के लिए दिमाग चाहिए होता है। और दिमाग वो तो इनके पास है नहीं। मेरे पास तो है ना। आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दें और देखें मैं इसको कहां से कहां तक पहुंचाता हूं। अरे वाह 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 अम्मा, आज तो बड़े रोमांटिक मूड में हो। ये क्या बकवास कर रही है तू माँ के साथ? हैं? अरे एक कप चाय का माँ के लिए भी बना लेती ना। अरे तू कितनी खुदगर्ज हो गई है मुन्नी। अरे अम्मा कभी खुद भी हिल लिया करो। तुम तो चाहती हो तुम्हारी औलादें ना तुम्हारे गुलाम बनके तुम्हारे तलवे चाटती रहें। मैं आबिद भाई नहीं हूँ, समझी? और अपने ये दाव पेच ना अपने बेटे पर ही आजमाया करो, समझी?
अरे उसका दिमाग कैसा खराब हो गया, माँ से ऐसी बातें करती है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे वालेकुम अस्सलाम, जुग जुग जिए, मेरा लाडला आ गया। अरे मेरा बच्चा, अरे अब मुझे किसी की चाय की जरूरत नहीं है, मेरे आप इससे ज्यादा अच्छी तो कोई चाय बनाता ही नहीं है। हाँ देखो अम्मा, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। अरे अरे किसका प्यार अम्मा पे लुटा रहा है? किसी का नहीं अम्मा, तुम्हारे अलावा मुझे कौन प्यारा हो सकता है। ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा अम्मा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे नहीं नहीं, बस रहने दे, बस अब दिल नहीं चाह रहा मेरा चाय पीने को। फिर अम्मा, एक गिलास दूध गर्म करके ला दूँ? दूध? अरे मैं कोई दूध की तो बच्ची हूँ क्या? तो ठंडी बोतल ले आता हूँ अम्मा। ना। अरे अच्छा, तो फिर कुछ चटपटा ले आता हूँ, कोई चाट, कोई गोलगप्पे वगैरह। अरे पहले ही सीने में जलन है, अबे चटपटा खा लिया तो भाई कब वक्त और जलन बढ़ जाएगी। ओह हाँ, मीठी कुछ ठंडी ऐसी चीज हो ना, हाँ तो मजा आ जाएगा। जैसे कि हाँ आइसक्रीम, आइसक्रीम ले आ। आइसक्रीम में बहुत सारे बादाम लगे हुए हूँ जो टीवी पे दिखा रहे हैं ना। नहीं नहीं अम्मा, मुझे चॉकलेट वाली पसंद है, बादाम वाली नहीं पसंद। मैं चॉकलेट वाली खाऊंगी, बादाम वाली नहीं खाऊंगी। अभी तो तुझे मैंने कहा था चाय बना के पिला, तो चाय तो पिला नहीं सकती थी, अब आइसक्रीम खाएगी मेरी? नहीं, आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगी मैं तुझे, मैं अकेली जाऊंगी। वही अम्मा प्लीज, चॉकलेट। अच्छा अच्छा ठीक है। अबे अरे आबिद। हाँ क्या हुआ अम्मा, क्या हुआ? अरे किधर गायब है? कुछ नहीं अम्मा, वो नीलोफर आइसक्रीम मांग रही थी। हैं? अरे मैंने तो बादामी आइसक्रीम कही है, तो नीलोफर आइसक्रीम कह रहा है। चलो अम्मा आइसक्रीम खा लो, चलो आ जाओ। ये तो गया काम से, चल। हरगिज नहीं, हम इस घर में नौकरानी नहीं रख सकते। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? इसमें दिमाग खराब होने वाली कौन सी बात है? सारी दुनिया मासी रखती है, इतने सारे काम मैं अकेले नहीं कर सकती। एक मिनट, क्या तुम ये तो नहीं कहना चाह रही कि मुलाजमा की तनख्वाह भी तुम्हारे बाप के घर से आएगी? कहना तो मैं वाकई नहीं चाह रही थी, क्योंकि मेरे बाप को एहसान जतलाने की आदत नहीं है, लेकिन ये फैक्ट है कि मुलाजमा की तनख्वाह तुम्हारे बाप के घर से आएगी, है ना? और नहीं तो क्या, इतने खूबसूरत हाथ है मेरे, सारा दिन काम कर करके इनका सत्यानाश हो जाएगा। शराब, जस्ट शराब। पागल हो जाऊंगा मैं इस औरत के साथ रह रह के। वफा कहाँ रह गई हो? कितनी देर पहले मैंने तुमसे चाय का बोला था। साहब जी नाश्ता तैयार है, कमरे में करेंगे या बाहर लगा दूं? नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगा। साहब जी आपके जूते पॉलिश कर दिए हैं, कोई और काम हो वो भी बता दिएगा। हाँ ठीक है। अच्छा सुनो, वफा कहाँ है? वफा बेबी किचन में है साहब। ठीक है, तुम जाओ। बेगम साहिबा, आज मैं खाने में क्या बनाऊं? कुछ भी बना लो, जो भी तुम्हारा दिल चाहे। वैसे एक बात कहूं बेगम साहिबा, आप बुरा तो नहीं मानेगी? इस तरह कब तक कमरे में बंद आप सोग मनाती रहेंगी? साहब जी की वफात के बाद तो आपने दिल ही छोड़ दिया, ना ऑफिस जाती हैं, ना किसी से बात करती हैं, ना खाना खाती हैं। आप इस तरह तो साहब जी की तरह कमरे में बंद चिड़चिड़ी और बीमार हो जाएंगी। अच्छा, मैं आपके लिए कुछ बना के लेकर आती हूँ, ठीक है?
आप पापा को ऐसे स्टेज पर छोड़ेंगे जहां वो दूसरों पर डिपेंड करें? एक बार भी नहीं सोचा वो इस बीमारी में, इस माजूरी में कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे? पापा से शादी आपकी अपनी मर्जी और आपकी अपनी पसंद से हुई। शादी कमिटमेंट का नाम है मॉम, और आप वो कमिटमेंट तोड़ रही हैं। मैं तुम्हारी जगह होता तो पता है क्या करता? धड़े से बिठाता अपनी बीवी को गाड़ी में और उसको उतारता उसके ऑफिस और खुद गाड़ी लेके चले जाता अपने ऑफिस। यही तो फर्क है कि तुम मेरी जगह नहीं हो। मैं कभी भी बीवी और ससुराल से दी हुई चीज पर अपना हक नहीं जता सकता। मेरी अना और मेरी खुददारी। भाड़ में गई तुम्हारी खुददारी। ऐसी खुददारी को चाट के क्या करना है जिसकी वजह से आज तुम बाल बाल मकरूज हो गए? अरे यार बार बार क्यों याद दिलाते? आधा कर्जा मैं चुका चुका हूं, बाकी भी दे दूंगा अगले महीने के एंड तक। और अगले महीने के शुरू में क्या करोगे? एक और नया कर्जा ले लोगे और 2 महीने लगा दोगे उसको चुकाने में। यार तुम ये बात समझते क्यों नहीं हो कि इंसान एक बार कर्जा ले लेता है तो वो सारी जिंदगी भर हाथ फैलाता रहता है कर्जे के लिए। तुम फिक्र मत करो, अगर कभी मुझे कर्जे की जरूरत भी पड़ी ना तो एटलीस्ट तुम्हारे पास नहीं आऊंगा मांगने के लिए। डोंट टेक मी रॉन्ग यार, तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो तैमूर। अच्छा रिलैक्स यार। आबिद, जी अम्मा। इधर आ। हाँ माँ। देख बेटा, तेरी दुल्हन की बरी के जोड़े सिलकर आ गए। बता तो कैसे हैं? अरे क्यों, पसंद नहीं आए क्या तुझे? नहीं अम्मा, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन अम्मा ये तो सिर्फ 7-8 जोड़े हैं। अरे तो क्या तेरी दुल्हन के लिए 50 जोड़े बरी में बनवाऊंगी क्या? नहीं अम्मा, ये बात नहीं है, हरगिज नहीं। लेकिन अम्मा गुस्ताखी माफ, वो मैंने तो आपको कपड़ों के लिए अलग से 1 लाख रुपए दिए थे। तू जानता है कितनी महंगाई हो गई है? हैं? अरे ये 7-8 जोड़े कुल मिलाकर 60,000 के बने, और जो 40,000 बचे वो मेरे पास तेरी अमानत है। जब तेरी दुल्हन आएगी ना तो मैं उसे उसकी पसंद के कपड़े बनवा कर दूंगी। अब मैं तो उसकी पसंद जानती नहीं हूँ ना। और फिर दूसरी बात ये भी है कि फैशन भी बदलता रहता है। और हाँ, अगर तुझे हम पर भरोसा नहीं है ना तो वो और बात है। नहीं अम्मा, कैसी बातें कर रही हैं आप पर तो मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। आपकी जैसी मर्जी हो वैसा करें। अरे अम्मा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहाँ से लाके दोगी 40,000? हम लोग तो खर्च कर चुके हैं सारे पैसे। मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं है खेली। मैं आबिद के मिजाज को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसे नीलोफर कभी भी पसंद नहीं आएगी। मेरा आबिद तो हुस्न परस्त और खुश मिजाज है, बिल्कुल ही अपने बाप पर गया है। और वो खुश्क मिजाज और बुढ़ी रूह है, आबिद को कभी भी नहीं भाएगी। देख लो अम्मा, कहीं ऐसा ना हो कि दाव उल्टा चल जाए। ये गाय जैसी सीधी दिखने वाली लड़कियां बहुत घुन्नी और नीसनी होती हैं। मर्दों को ऐसा काबू में करती हैं कि अगला हाथ मलता रह जाता है। नसरीन बेगम यूं धोखा नहीं खाती। अरे नीलोफर में अगर गुण होते ना तो अब तक माँ बाप के पास यूं ना बैठी होती, सवाल ही नहीं पैदा होता। बड़ी शय हूँ मैं, सोच समझ कर कदम उठाती हूँ।
अरे बरसों की तलाश मेरी नीलोफर पर आकर खत्म हुई। अरे यूं थोड़ी। क्या बात है, आजकल आप बहुत बुझे बुझे नजर आ रहे हैं। नीलोफर के जाने का सोचता हूँ ना तो दिल डूबने लगता है। ये घर, ये आंगन, उसके जाने के बाद मुझे काट खाने को दौड़ेगा। जाने कैसे गुजरेगी जिंदगी नीलोफर के जाने के बाद। क्या हो गया है आपको? हौसले से काम लें। खुदा ना खास्ता बेटी हमेशा के लिए तो नहीं जा रही। अल्लाह का शुक्र है कि अपने घर की होने जा रही है, और फिर हम लोगों की जिंदगी में सारी बेटियां अपने अपने घरों की हो गई। जानता हूं, पर क्या करूं, बेटी की जुदाई का दुख मुझसे सहा नहीं जा रहा। अपनी सारी औलाद में नीलोफर ही मुझे सबसे ज्यादा अजीज है। मेरी हर बात, हर चीज का उसने हमेशा ख्याल रखा है। मेरे हर दुख, मेरी हर तकलीफ को मेरे जाने बगैर जान जाती है। जाने कैसा रिश्ता है हम दोनों बाप बेटी के दरमियान। अम्मा, आपकी चाय और ये आपका गर्म दूध का गिलास। और हाँ, इसे पूरा खत्म करना है, हमेशा की तरह डंडी नहीं मारनी। पता है ना आपको कैल्शियम की कितनी कमी हो गई है। और आज से आप गर्म दूध के 2 गिलास पिया करेंगे। बेटा, हम दोनों की आदतें क्यों इतना बिगाड़ के जा रही हो? हमारा इतना ख्याल ना रखो कि तुम्हारे जाने के बाद हम जीना ही भूल जाएं। सुनो, 2 कप चाय बना के नीचे ले आओ, वो शर्जील आया है। आकर तो देखो, ऐसे जैसे किसी नवाब के घर से आई। तो ऐसे चलता है जैसे बॉस की मुलाजिमा हो। नौकरानी तो रखनी भी नहीं इसने मुझे, पर से इसका मुफ्तखोर दोस्त भी है। रोजाना आ जाएगा मुफ्ता तो, मगर मैं भी इसको सिर्फ चाय पर ही टकाऊंगी। क्या बात कर रहे हैं यार? 15 लाख में इतने बड़े बिजनेस की पार्टनरशिप कैसे कर सकता हूँ? तुम्हारा यही तो मसला है यार, कोई बात तुम्हारे मोटे दिमाग में समाती नहीं है। देख, रेहान मेरा फर्स्ट कजन है, बाहर से बिजनेस पढ़ के आया है, पार्टनर्स ढूंढ रहा है, रिलायबल पार्टनर्स। तुम्हारी गारंटी मैं उसको दे दूंगा। 3 साल के अंदर अंदर तुम दोनों का जो जॉइंट अकाउंट है 3 करोड़ से ऊपर हो जाएगा। रेहान जैसा बिजनेस जीनियस पूरे शहर में कहीं नहीं है। लोग तरसते हैं उसके साथ काम करने के लिए। वो तो मेरी वजह से तुझे उसके साथ पार्टनरशिप करने का चांस मिल रहा है। देख, मेरी बात सुन गौर से। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप?
मैं ठीक हूँ। आपको इतना तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं थी, मेरा अपना ही घर है। तुम जाओ, मैं सर्व कर देता हूँ। वैसे इस वक्त मैं चाय पीता नहीं हूँ, खाना खाने का वक्त है, चाय से भूख मर जाती है। आप फिक्र ना करें, भूख दोबारा लग जाएगी। वैसे भी मैं आपको बगैर खाना खाए यहाँ से जाने नहीं दूंगी। आज मैंने बिरयानी बनाई और कढ़ाई गोश्त भी। सैफ, भाभी इतनी बुरी भी नहीं है। इतनी भी अच्छी नहीं, जरूर कोई चक्कर है। अम्मा, अम्मा, भाई को देखा आपने? कैसा खोया खोया सा रहता है, ना ठीक से खाता है, ना पीता है, ना सोता है। अभी भी देखा, 2 निवाले लेकर खाने से उठ गया था। कोई ना कोई चक्कर तो जरूर है। अम्मा सोच लो अभी भी, ऐसा ना हो शादी के बाद जोरू का गुलाम ही बन जाए। अरे ठीक हो जाएगा। शादी के ख्वाब देखते देखते 40 से तो ऊपर का हो गया है, तो अब आप में से बाहर तो होना ही है ना इसे। देखने दे ख्वाब, जाता कहीं नहीं है। हाँ। अच्छा सुन, 1 कप चाय का तो बना दे। अम्मा क्या हो गया तुम्हें? मौसम्बी के बाद चाय? बनाती है क्या नहीं? कोई टेस्ट ही नहीं है आपका। चाय चाय चाय, हर खाने के बाद चाय। 2 जमाते क्या पड़ गई है? मुझे पढ़ाने चली। अरे मैं तो तेरे क्या बोल रही हूँ, अपने आप ही खोना। वफा, जी? तुम बदल गई हो। बदल गई हूँ? Really? I don't think so. किस लिहाज से बदल गई हूँ? अब तुम खुश रहने लगी हो, उस पुरसुकून और आजाद पंछी की तरह, जो काफी अरसे कैद में रहने के बाद अपने असल की जानिब लौट आया हो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पंछी, कैद, माहौल, मैं कुछ समझी नहीं। अपने पापा का ऑफिस संभालने से पहले तुम बुझी बुझी सी रहने लगी थी। पहले तो मैं भी तुम्हारा मसला समझ नहीं पा रहा था, लेकिन अब समझ गया। क्या समझ गए? यही कि मुझसे शादी करके तुमने अपने आप पे बहुत जुल्म किया है, लेकिन अब तुम्हें किचन की गर्मी में झुलसना नहीं पड़ेगा और ना ही मेरी बाइक पर धक्के खाने पड़ेंगे। तुम्हारी आंखों की चमक और चेहरे की दमक वापस आ रही है, जो कि मुझसे शादी करने के बाद कहीं खो सी गई थी। बस करें, खुदा के लिए बस करें। आपकी इन बिला वजह की अजम्पशंस ने हमारे बीच में एक अंधे की दीवार खड़ी कर दी है, जो रोज बरोज बढ़ती जा रही है। मैं उदास होती हूँ तो आप उसके गलत मायने निकालते हैं, मैं खुश होती हूँ तो भी आपको एतराज होने लगता है। बड़ी मुश्किल से जब हम 2 कदम आगे बढ़ते हैं तो अगले ही दिन आप अजनबी बनकर 4 कदम पीछे हट जाते हैं। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ तैमूर, आपके साथ, आपके घर वालों के साथ। आखिर आप मेरी बात क्यों नहीं समझते?
तुम बहुत बदली बदली सी लग रही हो, क्या बात है? कौन, मैं? हम्म, क्या मतलब है? भाई मैं सीधा सादा सा बंदा हूँ, सीधी सीधी बात करता हूँ, मेरी बात से कोई मतलब ना निकालो। मैंने जो कहा कि तुम बदली बदली सी लग रही हो, दैट्स इट। कहना क्या चाहते हो? नेगेटिव चेंज है पॉजिटिव? जब तुम यू टर्न लेती हो ना तो खतरे की एक घंटी बजती है, फिर कुछ पॉजिटिव नहीं लगता। और जब तुम यू टर्न लेते हो तो बहुत स्वीट लगने लगते हो। क्या? मैं कब यू टर्न लेता हूँ? अब तुम देखो ना, तुम हमारे मुस्तकबिल के बारे में बेहतर सोचने लगे हो, प्लान करने लगे हो। इट्स अ पॉजिटिव चेंज। हमारे मुस्तकबिल? एक्सक्यूज मी मैडम, हमारे से क्या मुराद? हाँ, हम दोनों। भाई तुम जानते हो ना कि मैं इस घुटन में और किचन की गर्मी में काम करने की आदी नहीं हूँ। तुम इस बारे में कुछ करके दिखाने के लिए सीरियस हो। आई एम प्राउड ऑफ यू। हे मैडम, तुम इतनी खुशफहम पहले तो कभी नहीं थी। सडन चेंज ने तुम्हारा दिमाग हिला दिया थोड़ा सा। क्या? व्हाट? तुम और बिजनेस पार्टनरशिप? तुम्हारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं होते, तुम और सैफ के साथ पार्टनरशिप करोगे? आर यू इन योर सेंसेस? मैं मानता हूँ मेरे पास पैसे नहीं होते, लेकिन कनेक्शंस की मेरे पास कोई कमी नहीं है। तुम देखना मैं सैफ को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा देता हूँ। यहाँ तक तो पहुँचा ही दिया है, इससे आगे क्या पहुँचाओगे? बिल्कुल ही कंगला कर दोगे, कंगला। नीलोफर बाजी, ये मेरी तरफ से आपकी शादी का गिफ्ट। $5 लाख? पापा, ये तो बहुत बड़ी रकम है, मैं ये नहीं ले सकती। ले लो बेटा, ले लो। वफा कोई गैर थोड़ी है, इस घर की बहू है। हमारा इस पर और इसका हम पर पूरा पूरा हक है। नीलोफर बेटा, वफा का दिल रखने के लिए ये चेक ले लो, ले लो। मैं तो सोच रही थी कि तुम बाजी को कोई बहुत महंगा गिफ्ट दोगी। I mean, कोई गोल्ड या डायमंड का सेट। नहीं, एक्चुअली मैं उनको ब्राइडल ड्रेस गिफ्ट करना चाह रही थी, मगर फिर मुझे याद आया तुमने कहा था तुम उन्हें ब्राइडल ड्रेस गिफ्ट करोगी, इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने कहा था? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था। क्या हुआ एहसास? Are you okay? हाँ मैं ठीक हूँ, बस बीपी लो हो गया था। वो क्या है ना, जब भी सर पर जोर डालते हैं कुछ सोचने के लिए तो सर में दर्द शुरू हो जाता है। दानिश, डॉक्टर अदनान का नंबर मिल जाएगा जरा? कुछ दिनों से तुम्हारी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है, सोचा अपॉइंटमेंट लेके चेकअप करा लो। क्या हुआ मॉम? कुछ नहीं, ये तो बस
ऐसे ही। अरे 2 दिन से आपके बाएं कंधे में दर्द है, ब्लड प्रेशर आपका हाई है और आप कहती हैं कुछ नहीं हुआ है। ये डैड क्या कह रहे हैं मॉम? नहीं कुछ भी नहीं हुआ, बस ममता से मजबूर हूँ। जब भी सैफ की तस्वीर देखती हूँ तो कलेजा मुंह को आने लगता है। सब आ जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तुम छोड़ो डॉक्टर को, रहने दो। आपको सब्र दिलाने का सिर्फ एक ही तरीका रह गया है। अम्मा प्लीज मान जाए ना, मेरी इज्जत का सवाल है। ना बाबा ना, तुम जानो और तुम्हारी नाम नेहाद इज्जत। ऐसा नहीं हो सकता कि वफा के पैसों से नीलोफर की शादी का जोड़ा खरीदूं और ये कह दूं कि ये एहसास ने दिया है। अभी निकाह और मेहंदी के खाने का इंतजाम भी करना है और तुम कह रही हो मैं उसे 80-90 हज़ार का लहंगा खरीद दूं ताकि तुम्हारी नाक ऊंची रहे। जाओ जाके कह दो सबसे कि अब तुम्हारी हैसियत वो नहीं रही कि तुम कीमती कीमती तोहफे दे सको। मैं कभी किसी को असलियत नहीं बताऊंगी। आपने मेरी मदद नहीं करनी तो ना करें। मैं अपने जहेज का सेट बेचकर नीलोफर के लिए शादी का जोड़ा ले लूंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। चलती हूँ। एहसास जी पागल लड़की। हाय मैं मर गई। अम्मा क्या हुआ? खैरियत तो है? क्या हुआ अम्मा? अरे मेरा वक्त आ गया, अब मैं नहीं बचने वाली। अम्मा कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह ना करे मरे आपके दुश्मन। क्या हुआ है? अरे ये जो तेरी बीवी है ना, ये मुझे जान से मारना चाहती है। हाय, कभी तो मुझे बादी चीजें खिलाती है, कभी मुझे कमरे में बंद कर देती है, और आज तो इसने हद ही कर दी। क्या किया इसने तेरे साथ अम्मा? बता। अरे आज ये जो दोपहर को इसने मुझे खाना दिया है ना, हाय समझो मुझे मौत के करीब कर दिया। आज मेरा सिर। खाने में जहर तो नहीं मिला दिया अम्मा? ओए बतूल इधर आ। हाय हाय रे, मैं मर गई। जल्दी आ। क्या दिया अम्मा को? वही जो रोज खिलाती हूँ, सालन और रोटी दी है, कुछ नहीं मिलाया मैंने खाने में। अरे नमक की पूरी शीशी उंडेल दी इसने। इसे पता है ना मिसनी को कि मैं ब्लड प्रेशर की मरीजा हूँ। मेरे लिए एक चुटकी नमक भी जहर के बराबर है। मुझे इसने मारने की कोशिश की है। हाय, तू चख के दे, ये ले। आया कसम से कुछ नहीं डाला मैंने। अम्मा को क्या हो गया? अम्मा रोज बाहर का खाना नहीं खाती, मिर्चों मसाले वाले, इतना नमक होता है उनमें। मैंने खुद अभी चखा है, कुछ नहीं है। झूठी मक्कार औरत, मैं सब जानता हूँ। तू जो चुपके वार करती है ना हम पर, सब समझता हूँ मैं। खूब अच्छी तरह जानती है बदला लेना। तू मेरी माँ को मारना चाहती है? तू बोल, क्या इरादा है तेरा? बोल। छोड़ दे मुझे, नहीं तो मैं चिल्ला के अपने भाई और
अब्बा को बुला दूंगी। धमकी देती है, मुझे धमकी देती है। बुला, सब सगों को बुला ले, मैं भी देखता हूँ कौन सगा तेरा आता है तुझे बचाने।